बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने, माइक लग गया ना, सॉरी, आपके सामने हाजिर है। अक्सर ऑडियो का इशू हो जाता है, इसलिए मैंने कहा पहले माइक चेक कर लूँ। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है, एक के बाद एक गैर मुल्की आके चीफ जस्टिस या अफरीदी से मुलाकात कर, IMF का वफ्द आता है। अच्छा, वो आके इनसे पूरी ब्रीफिंग लेके जाता है, बातचीत करके जाता है। उसके बाद आज इटली की एम्बेसडर वो आ रही हैं। अब GSP प्लस पाकिस्तान का ज़ाहिर है जून जुलाई में उसके वाले से भी पेशरफ्त होनी है। यूरोपियन यूनियन ने फैसला करना है, और इटली इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। तो ये भी चीज़ देखने वाली है। इसके अलावा नाज़रीन, एक वफाकी वज़ीर हैं, बड़े कह लें कि अहम वफाकी वज़ीर हैं। रह साहब, चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब के साथ उनकी बड़ी दोस्ती है। अच्छा। और चीफ जस्टिस साहब ने कई दफ़ा उनसे दोस्ती का जिक्र भी किया। वो भी तफसील आपको बताते हैं। चौथी जो हल्की सी बात जिससे आगाज़ करते हैं वो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो गैर फ़ाल है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए वो गैर फ़ाल है इस वक्त। अगर जब हमारी आपसे बात हो रही है, उसकी वजह ये है कि जो मैंने सुबह भी व्लॉग किया था, आपको बताया था कि कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कायम मकाम चीफ जस्टिस किसी को बिठा के तो जुडिशल काउंसिल का इजलास यार ये बात तो आपके दोस्त है, लेकिन जो आप सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहे हैं ना, जो खबर मिस कर रहे हैं वो है जस्टिस सरफराज डोगर की जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनना नामुमकिन हो गया है। अच्छा, हाँ, वो ये खबर आप मिस कर चले रहे हैं। आप इससे बिस्मिल्लाह करें। असल में ये हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है नाज़रीन, आपको जानते हैं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफ़र करके लाया गया, उनका तबादला किया गया, तो ये ख्याल था कि उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाएगा और पहले सीनियर प्यूनी जज। आपको ये पता है जुल्करनैन साहब कि उनका जो नोटिफिकेशन हुआ एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस, उसमें सीनियर प्यूनी नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, सीनियर। मतलब हुकूमत, तो मैंने उसी ने पॉइंट आउट किया था कि हुकूमत ये बात तस्लीम कर चुकी है कि उनकी जो सीनियरिटी है ना वो मतनाज़ा है। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है जुल्करनैन साहब के जब जस्टिस आमर फारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जा रहा था, तो उसमें फैसला कौन वोट था? जस्टिस आमर फारूक साहब का। अख्तर हुसैन शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वोट नहीं दिया था उन्हें। इस वजह से वोट नहीं दिया था कि वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए आने वाले जजेस के हवाले से जिनका तबादला किया गया, उनके आने के बाद वहाँ की जो सीनियरिटी है वो कंट्रोवर्शियल है, वो मतनाज़ा है, इसलिए हम उनको वोट नहीं करते। तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने उन्हें वोट करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस बनाया। अब बात ये क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और अख्तर हुसैन शाह पहले ही अपना माइंड वो नहीं वोट देंगे। दो ये हो गए, दो वोट ये। अच्छा, और उसके साथ मैं आपको बताऊं कि नून लीगी हल्के भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, जो नून लीगी हल्के हैं वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। नहीं, हल्के कर रहे हैं, भारी कर रहे हैं? नहीं, नून जो उनसे करीबी है, जो ये वो आपको बताते हैं बाद में। पहले मैं उस जुडिशल कमीशन के हवाले से, वोटिंग के हवाले से, जस्टिस जमाल मंदोखेल और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन शाह वोट नहीं करेंगे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वोट हो गए। 4 यहिया अफरीदी साहब वोट नहीं करेंगे। 5 मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर ये भी वोट नहीं करेंगे। ये हो गए 7 वोट। और दूसरी तरफ उनके 6 वोट हैं जो उन्हें मिलेंगे, क्योंकि जैसा मीनुद्दीन खान वोट देंगे उन्हें, वो मुल्तानी है, ये सारा कुछ करके उन्हें वोट देंगे। नून लीगी जो हल्के आज़म रजीद तारड़ किसी सूरत ये नहीं चाहते कि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, क्योंकि वो उनके हवाले से तफजात रखते हैं, शदीद तरीन तफजात। जस्टिस सरफराज डोगर से पहले जस्टिस शहराम सरवर को लाना चाहते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए लाना चाहते थे कि जस्टिस शहराम सरवर ने कुछ वहाँ पर मरीम नवाज को चौधरी शुगर मिल में और तीसरे केसेस में उन्हें जमानत भी दी थी। और जस्टिस शहराम सरवर जो है वो आसन बहून आज़म रजीद तारड़, ये इसी ग्रुप से उनका तल्लक था। उनका ज़्यादातर रुझान इसी तरफ है। गो कि उनकी बेटी जो है वो जस्टिस साकिब निसार के बेटे के घर भी है, लेकिन उसके बावजूद उनका ज़्यादातर रुझान नून लीगी की तरफ है। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से नून लीग के हल्कों में ये तफजात शदीद तरीन पाए जाते हैं कि हमारे केसेस दायरा जाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये हमें किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे, लिहाजा इनका चीफ जस्टिस बनाना नहीं बनेगा, इनको हम चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे।
और ये वो अपने निजी महफिल में ये बात कर चुके हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये अपने निजी महफिल में ये इसका तज़किरा भी करते हैं कि भाई इसको नहीं बनाना हमने। और फिर अब देखिए नून लीग को, मुझे एक बात बताएं, मैं बताता हूँ, नून लीग अगर को वो इतने ही है कि जी उनको बनाना नहीं है तो फिर इनकी ट्रांसफर पे वोटिंग ना देते, किसी और को ले आते। नहीं, उसकी एक वजह है ना, जो उसकी सपोर्ट थी वहां पर मजबूर थे ना जी। अच्छा। वो मजबूर थे ना। आपको पता है कि नून लीग को सुबकी हुई पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में हाँ जी, उनको एक जज जस्टिस बाकर नजफी के हवाले से कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए, और जस्टिस बाकर नजफी ने मॉडल टाउन के हवाले से जो रिपोर्ट दी थी और ये सारा मामला, इस वजह से उन्हें सुबकी हुई वहां पर। वो नहीं लाना चाहते थे और उन्होंने नहीं लाया भाई। उन्होंने डेफर किया मामला के अगले जुडिशल कमीशन पर रखते हैं, नहीं ला सके वो यहाँ पर। इसलिए सरफराज डोगर साहब का चीफ जस्टिस बनना नामुमकिन है। और दूसरा, यहाँ पर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चले जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देखे जाकर कि वहाँ पर जो चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनका जो अमला है वो जाता है दफातर में, जो दफ्तर उन्हें अच्छा लगता है वो बैठता है वहाँ पर। बाकी लोग जो पहले से लोग मौजूद थे उन्हें कहता है कि निकल जाए यहाँ से आप, वो चले जाते हैं, वो दफ्तर ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए। और एक अजीब व गरीब किस्म की बात यार कि जो ये अमला साथ लेकर लाहौर से आए, वो डिक्टेशन कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है कि ये ऑर्डर करे एडमिन साइड पर, ये ऑर्डर करे, ये ऑर्डर करे, ये ऑर्डर करे। नहीं तो वो ऐसे ही होता है। अब जो बात मैं आपको, अब जो बात है ना, वो ये बात यहाँ पर इस्लामाबाद के हल्कों में ज़ेर गर्दिश है कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस बनाया जाए या आइन का आर्टिकल 196 को अप्लाई करके जस्टिस आमर फारूक साहब को वापस एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस वहाँ भेजा जाए। राय साहब, एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं जी। आपने गुल हसन साहब का जिक्र किया ना, तो एक बात याद आई मुझे। गुल हसन औरंगज़ेब साहब को चीफ जस्टिस ये कह के लाए थे कि भाई मुझे कारपोरेट का बंदा दो, मुझे चाहिए। अच्छा, कारपोरेट का बंदा आपको चाहिए था, आप ले आए। आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ऑफिशियली पहला बेंच किया। पहले तो एक आखिरी दिन था ना जुम्मा का, तो वो सारे एक ही बेंच में आ गए थे, वो तो कर्टिसी कॉल थी। आज से उनकी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हुई है और आज वो बेंच में बैठे। आज कॉर्पोरेट के एक्सपर्ट जज के सामने एक केस नहीं लगा भी कॉर्पोरेट का नहीं लगा, सारे क्रिमिनल केस वो बेलियां सुनते रहे बैठ कोर्ट साहब याद आ गया ना, एक केस भी कॉर्पोरेट। जो आपकी खबर है ना, जो उसकी तरफ आ गया। अच्छा, उसकी तरफ आते हैं। इटली की एम्बेसडर, सर गैर मुल्कियों की मुलाकातें हो रही हैं यार। ये सुने खारजा बन गई यार, वजारत खारजा का ऑफिस भी संभाल लिया चीफ जस्टिस साहब ने। सर पता नहीं, अब हर चीज़ फिर एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि अदालत अपनी हदूद से बाहर निकल जाती है, जब हर काम उठा के अदालत पे डाल देना है। उन्होंने तजारत की बात, लिटिगेशन, तजारत को फरोग मिलेगा, ये बात भी की चीफ जस्टिस साहब ने। यार ये चीफ जस्टिस साहब का ये क्या काम है यार, तजारत को फरोग मिलेगा यार? असल में बेसिकली क्या सर, अच्छा इटली के घोड़े छोड़ो राय साहब, हमारे पख्तून भाई जितने भी है ना, उनसे अच्छा बिजनेस आइडिया किसी के पास नहीं होता। इटली में घोड़े छोड़े भी है, मुझे ये बताएं कौन सा शहर है सर दुनिया का? तजारत चीफ जस्टिस साहब घोड़ों के बड़ा शौक रखते हैं ना यार। नहीं, शौक रखना गलत चीज है सर। एक राय साहब बुनियादी सी बात है, पाकिस्तान का कौन सा कोना है जहाँ पख्तूनों का कारोबार नहीं है? कोई ऐसा कोना नहीं है, ठीक है। तो पख्तून हमारे भाई है ना यार सर, भाई बिजनेस माइंडेड कौन है? बिजनेस आइडिया उनके पास बहुत ठीक है, वो बिजनेस करने में शर्माते नहीं। हम लोग की शर्म ही लगे रहते हैं यार, ये करेंगे। अच्छा, आप कहना ये चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब पख्तून है और ये इनका बिजनेस माइंड है, तो फिर ये इंसाफ कौन देगा आवाम को? सर वो एक चीज है कि जब वो किसी इन्वेस्टर से आप बैठते हैं तो मुल्क की तिजारत की बात कर ही लेते हैं। ठीक है। अच्छा आगे आते हैं। अभी क्योंकि तिजारत की बात हो रही है, इससे पहले IMF का वफ्द भी आया था। एक वफाकी वजीर है नजरीन, बड़े अहम, अच्छा, उनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दोस्ती है, कोई स्कूल लेवल की। अच्छा, हाँ जी। उन वफाकी वजीर साहब का नाम है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वफाकी वजीर खजाना। इसलिए तिजारत की बात की उन्होंने। सुने खबर पूरी सुनो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की उनके साथ इतनी दोस्ती है और इतना उनके साथ बचपन से आना जाना है कि याहिया अफरीदी साहिबा की जो वालदा मोहतरमा है, वो कहा कहती थी याहिया अफरीदी साहब को कि औरंगजेब की तरह पढ़ो, उसके इतने नंबर लो। अच्छा, क्योंकि औरंगजेब साहब पढ़ाई में बहुत माशाल्लाह ब्राइट स्टूडेंट थे। जो तो ना कि लाइक बच्चा क्लास का, जो कहते हैं यार भाई इसी तरह पढ़ो, जो वालिदैन कहते होते हैं। तो याहिया साहब को कहा जाता था औरंगजेब की तरह मेहनत करो, उसकी तरह पढ़ो। वो कहते थे कि जनाब मैं जितना कर रहा हूँ ना इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरे से तवक्को ना रखें। तो औरंगजेब साहब का इतना उनके तरफ आना जाना था,
इतना उनका स्कूल से ताल्लुक था जो अभी तक बरकरार है। जैसे मेरे भी 3-4 दोस्त हैं स्कूल के जो अब तक हम राब्ते में हैं, तो वो अभी तक उनके साथ राब्ते में। और ये बात याह्या अफरीदी साहब बड़े फ़ख्र सी अंदाज में कहने करते भी रहते हैं अपने स्टाफ के साथ। कई दफ़ा उन्होंने अपने अमले को भी ये बात बताई है, गपशप जनरल हो रही होती है ना कहीं पर निजी महफिल में भी, तो औरंगजेब साहब का जिक्र करते हैं। उनकी निजी महफिल से मुझे कहीं से पता चला कि यार औरंगजेब साहब को बड़ी तारीफ़ें करते हैं। मैंने कहा जी वो किस चक्कर में? उन्होंने कहा जी उनके दोस्त हैं बड़े पुराने, तो स्कूल लेवल से वो कहते हैं हम इकट्ठे हैं और अभी तक उनकी दोस्ती चल रही है। इस दोस्ती को मेरा ख्याल है को 50 साल से ऊपर हो गए। तो वैसे तो उनकी 30-40 साल पुरानी कई दोस्तियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन 50 साल पुरानी, हाँ, लेकिन जो 50 साल की दोस्ती है ना वो अभी तक चल रही है। तो बहरहाल जी अल्लाह चलता रखे उस दोस्ती को भी। लेकिन उसका अब एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ, फवाद साहब के साथ उनका याह्या अफरीदी साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा, ठीक है। फवाद साहब का नैब केस में जब बेल का आया मैटर, उस बेंच के सामने जिसमें याह्या अफरीदी साहब भी हिस्सा थे, तो याह्या साहब ने हस्बे मामूल कहा जी मैं ये केस नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक हमजा शहबाज के वो बेसिकली शरीक मुल्जिम थे ना वो। हाँ जी। फवाद साहब और शहबाज शरीफ के भी। उन्होंने कहा जी मैं नहीं सुनूंगा। तो सारे हक्का बक्का होकर उनका मुंह देखे, तो उन्होंने बताया कि जी फवाद मेरे जानने वाले हैं, इसलिए मैं उनका केस नहीं सुनूंगा। जब हमजा शहबाज की जमानत आई तो याह्या साहब ने उनको बेल तो दे दी हमजा शहबाज को, लेकिन वो जब वकील हवाला देते हैं ना केस में शरीक मुल्जिम की बेल हो गई है, उन्होंने कहा जी एक को है कि उसकी ऑलरेडी बेल हो गई है। तो कोर्ट ने पूछा कौन से? इन्होंने कहा जी वो फवाद। याह्या साहब ने कहा जी दोबारा आपने नाम लिया तो मैं केस छोड़ दूंगा इधर। हाँ, चला जाऊंगा यहाँ। हाँ, क्योंकि ये मेरा उनसे, मैंने उनका केस भी नहीं सुना था कि मेरा उनसे ताल्लुक है। अगर आप उनका नाम बीच में लाएंगे तो आई रिक्यूज। अच्छा, ये बताएं यार, ये ज़ुकरैन साहब एक ख़त का बड़ा तज़किरा है यहाँ पर ना। ये ख़त वैसे क्या लगता है यार कि ख़त किस हवाले से अभी तक ये जो मेरी इतलात है, जो मेरे ज़राए है, वो ये कहे कि एक सील्ड इन्वेलप हमें मिला। हमें मिला क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जो मेरे ज़राए यार, उन्होंने कहा कि हमें एक सील्ड एनवेलप मिला, उसमें आपके सर उसमें खत था। ये जरा आपके चीफ जस्टिस वाली साइड से हैं ये, क्योंकि मिला तो चीफ जस्टिस को। जी उसी साइड से, उसी साइड से। अच्छा, लेकिन खत लिखा गया जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से। आपको क्या लगता है यार कि खत वो पहले तो वो अब सुनने में एक और बात आई है, आपको पता चला कि चीफ जस्टिस साहब ने काम किया कि टी रूम में उन्होंने न्यूज़ चैनल बंद करवा दिए, स्पोर्ट्स चैनल देखें, ये कहा गया है। ठीक है, वैसे देखना भी नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं यूनिटी कायम कर रहा हूँ। ये न्यूज़ चैनल जो है वो यूनिटी कायम नहीं होने दे रहे जिसके बीच में, लिहाजा ये बंद करें और आप जो है स्पोर्ट्स चैनल देखें, नेशनल जियोग्राफिक देखें, कोई और चैनल देखें आप, ये लेकिन ये न्यूज़ चैनल ना देखें आप। चले, अच्छी बात है अगर ऐसा किया, यूनिटी की कोशिश कर रहे हैं। तो जो खत की बात कर रहे हैं ना, उसमें क्या यार, खत में मेरे हिसाब से जो चीज़ मुमकिन हो सकती है ना, या है उसके अंदर, वो जो उड़ती खबरें आ रही हैं अभी, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कॉपी हमारे पास नहीं है, खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि उस खत के अंदर जवाब दिया गया है उन सारे इश्यूज का जो याह्या साहब ने हमसे मुलाकात में उठाए थे कि जी मुझे कॉर्पोरेट दो, मेरे जज काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा। इसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने हमसे गुफ्तगू में भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन वो उससे पहले ही, उस रेकिंग के दिन ही या उससे एक आध दिन पहले या उसके बाद वो खत लिख चुके हैं लास्ट वीक में, जिसमें वो अपना कह लें कि रिपोर्टर जजेस वाला मामला आया था, एहतजाज भी वो रिकॉर्ड करा चुके हैं उसमें। और उन्होंने ये मेंशन किया सारा कि जनाब उन्होंने पिछले कुछ अरसे में कितने केसेस सुने, और सुनने में ये भी आ रहा है उन्होंने शिकवे का भी इजहार किया है कि जनाब हमसे तो पूरी कॉज हिस्ट्री आप उठा के वापस ले लेते हैं, फिर आते हो जी केस नहीं सुनते। तो इस किस्म की भी चीज़ है। वैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाली बात रह जाएगी, बड़ी अहम होगी, ये करें बात। सुबह भी नाज़रीन व्लॉग में मैंने आपको बताया था पहले व्लॉग में कि इस वक्त उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। अयाज वाती साहब अगर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो जाते हैं तो वो मेंबर होंगे उसके, आलिया नीलम साहिबा होंगी, और मंसूर साहब और मुनीब साहब। अगर इनके खिलाफ रेफरेंस आता है, नहीं ये रेफरेंस वाली बात में नई बात आपको नई खबर जो आई है, रेफरेंस इनके खिलाफ नहीं आ रहा। मैं उसी तरफ आया था ऐसा सुन। चलो, मेरी कुछ लोगों से भी कुछ देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा जी ये मेरा नहीं ख्याल। उस बंदे से मैंने पूछा कि जी कोई रेफरेंस आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से? उन्होंने कहा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई गैंती या कुल्हाड़ी को अपने पैर नहीं, वो नहीं आ रहा, वो हाई कोर्ट के कोई जजेस के खिलाफ आ रहा है। चले, वो जब आएगा तो देखी जाएगी। अच्छा, उसमें नाज़रीन ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी के खिलाफ भी रेफरेंस आए या जो चल रहे हैं उनमें भी इस वक्त गैर फाल। जो मेरी बात हुई वो ये, या सुबह भी मैंने आपको बताया था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में
पाकिस्तान में कि किसी कायम मकाम चीफ जस्टिस को बिठा के तो इजलास चलाया गया हो। हाँ। और अभी भी जो इतलात हमें कुछ मौसूल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के आला हलकों से, तो वो यही कहते हैं कि यार ये ऐसा पंगा तो कभी भी नहीं लिया जाएगा कि कायम मकाम को बिठा के अब इजलास चलवाते रहें। तो मैंने कहा जी क्यों, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, कहीं लिखी पाबंदी तो नहीं है। उन्होंने कहा एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें आपके कॉलम स्वाति साहब को बिठा देते हैं, वो बैठ नाम के क्या है स्वाति साहब का पूरा? इजाज़ स्वाति, इजाज़ स्वाति, बलूचिस्तान हाई कोर्ट सीनियर हाँ। जज है ना इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस। हाँ। उन्होंने कहा जी अगर हम स्वाति साहब को बिठा देते हैं कि जनाब आप कौंसिल में आ जाएं। एक बात याद रखें मेरी, सुने, नहीं मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन एक बात याद रखें कि इजाज़ स्वाति साहब हर सूरत बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, वहाँ डंडी कभी नहीं मारी जाएगी। अच्छा बात करें आप। अच्छा, ये अगर स्वाति साहब को बना के बिठा दिया जाता है अभी कायम मकाम के तौर पर, कोई जो पेंडिंग केसेस पहले से चल रहे हैं वो सुनते हैं, वो एक आधी हियरिंग हो जाती है, अगली हियरिंग से पहले आप जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं और तमाम हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस साहब लगा देते हैं 3 दिन के पैनल में से। वो कहते हैं अब जब फर्ज करें उसमें कमीशन की अक्सर इस बात पे आती है कि जनाब नहीं स्वाति साहब को नहीं बनाना, किसी और को बनाना, नंबर 2 को, नंबर 3 को किसी को बना दें। तो कहते फिर क्या होगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये इतनी कोई बेलने जबान किसी दिन नहीं आई हुई कि जी कायम मकाम से बिठा के। तो ये बात वैसे दुरुस्त है आपकी। तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसी चीज़ों की तरदीद ही आई है कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कायम मकाम को बिठा के जो है ना वो मामला चलाए जाए। जरा साहब एक और खबर कौन सी शुरू में आपने डिस्कस की थी जो हमने अभी करनी थी जो बीच में रह गई? नहीं वो तो एक तो मैंने ये चीफ जस्टिस साहब की जो थी मुलाकात के हवाले से, फिर ये सरदार डोगर साहब के चीफ जस्टिस बनने के हवाले से, वो तो मैंने डिस्कस कर दी है, पूरी डिटेल से डिस्कस किया। 6 मिनट मैंने उस पर लगाए। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपने वो जो आज मैंने आपको टोका भी नहीं। हाँ, फिर आपने जो बात की कि उनकी दोस्ती है वो, और ये आखिरी खबर, ये चारों खबरें थी और उसके अलावा चारों हो गई। अच्छा मैंने कहा ना लोगों नाज़रीन कल जो है वो कल बड़ा अहम दिन है यार, यहाँ पर वो मैराथन समाज दोबारा शुरू हो रही है ना। बिल्कुल, फौजी अदालतों के केस की दोबारा से समाज शुरू हो रही है। हाँ जी। और पूरी हियरिंग में खाली ख्वाजा हारिस साहब के दौरान जो खामोश सबसे ज़्यादा रहते थे, अब वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। ऐसा ही है। जो मज़े की बात, हम सुबह से कह रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब किसी कमेटी में नहीं है, हाँ। मुनीब अख्तर साहब को किसी कमेटी में जो रिकॉन्स्टिट्यूट किए गए उनमें शामिल नहीं किया गया, आयशा मलिक साहिबा को नहीं किया गया, जैसे शाहिद वहीद साहब को नहीं किया गया, अकील अब्बासी साहब को नहीं किया गया, अतर मिल्ला साहब को नहीं किया गया। एक नाम आप भूल गए, कौन सा? अमीनुद्दीन खान साहब को भी किसी कमेटी में नहीं डाला यार वो तो चीफ जस्टिस है ना यार। नहीं ना सर, यही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस है, मैं उनके लिए भी आवाज उठा रहा हूँ। ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल। नाज़रीन इसी आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।